मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दश्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईने यकता परस्ती के तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिमा की कुदरत से कई ज्यादा है। यहाँ से वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम और मंजिलत को तहबाला करे। राहील, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? राहील, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस, जी आली जनाब। सहराए जतून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ। मैं जीतूंगा, देखिएगा, जीतने वाला खानदान का बड़ा हुआ। जीतने वाला खानदान मैं बड़ा का बनूंगा। और बाबा का जानशीन मैं होगा। जीत जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबूवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाहे थे। मैं जो इसराइली हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियार बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? तुम लोग गल्ला लेकर आओ। बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गला जमा करो, हम वापस चलेंगे। बलदा जी। राहिल तुम्हारी सौकन है। हाँ, तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे ना थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं तुम रहेगी। ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियां हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल। सारी बीवियों को? हाँ, मुझे, लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ। घबराओ मत राहिल, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहिल, 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 ये बेहोश हो गई। राहिल, 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 राहिल,
ऐसा तो नहीं राहिल खुदाओं के गजब का शिकार हो गई हो? ये बच्चा पकड़ो। तुम्हारी खाला राहील के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी। आखिर कोई कुछ क्यों नहीं करता? किसी ने इश्तार को गजबनाक कर दिया है। मैं खून और आग देख रही हूँ। मौत का मनहूस साया हर तरफ मंडला रहा है। कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर को अपनी लपेट में ले लेगी। जिसने खुदाओं की तौहीन की वो जल्द सजा पाएगा। कहीं वो खुदा के गजब की शिकार तो नहीं हो गई है? देखा देखा, ईस्टर ने उसके लिए बद्दुआ की थी। हाँ, कहा था कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर के दामन में लगेगी। जिस किसी ने खुदाओं और इश्तारे बुजुर्ग की तौहीन की वो सबसे पहले सजा पाएगा। राहील अब कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। राहील की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। जो उसका इरादा होगा वही होकर रहेगा। सब लोग ताने दे रहे हैं कि वो इश्तार और इस्तर के जादू की शिकार हो गई है। अच्छा, तो अब देखना है कि राहील और उसके बच्चे का खुदा बड़ा और कुदरतमंद है या ईस्टर का खुदा। खुदाया, राहील का ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहाँ जा रहे हैं? हमें इस हाल में तन्हा मत छोड़ें। तुम घबराओ मत, मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। तुम अपने खुदा के साथ जो मामला चाहे करो, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। कोई तबीब, कोई इलाज मुआलजा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं भी तबीब की तलाश में जा रहा हूं। तबीब हकीकी। ये न सिर्फ फद्दान के लोगों के लिए बल्कि मेरी बेटियों के लिए भी बड़ा जान बना हुआ है। समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूं। ये लोग ईस्टर को क्यों नहीं बुलवा लेते? वो एक माहिर दाई है। ठीक कहती हो। जनाबे लाबान, ईस्टर को बुलवा लीजिए। अगर वो आ जाए, वो एक माहिर दाई है। जाओ जाकर देखो, अगर इस तरह आ जाए तो जो भी मांगेगी मैं उसे दूंगा। कहना कि लाबान ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को इस मुश्किल से निजात दिला दी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं याकूब को फद्दान से शहर बदर कर दूंगा। जाओ। याकूब बाबुल के खुदाओं के अजाब का शिकार हो गया है। इशारे बुजुर्ग से मुखालफत की यही सजा है। अपना मुंह बंद करो। याकूब से कहो वो अपने खुदा से मदद क्यों नहीं मांग रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुसीबत के वक्त अपने खुदा को कभी नहीं भूलती। जनाब लाबान ने मुझे भेजा है, याकूब ने नहीं। और वादा किया है कि अगर उसकी बेटी को निजात दिला दो तो वो याकूब को शहर बदर कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। फद्दान के लोगों को पता चलना चाहिए इश्तार की कुदरत और ताकत और माबुद की जादूगरनी ईस्टर की सलाहियतें क्या हैं। अगर राहील को निजात दिला दो तो कोई शक नहीं कि फद्दान के लोगों के ईमान में इजाफा होगा और आपको भी इसका फायदा होगा। ये सब कुछ तो राहील की मौत से भी हासिल हो सकता है। उसे मरने दो। ठीक है, तो जाओ और यही जाकर लोगों से कहो। उन्हें बताओ राहील की मौत इश्तार की मुखालफत, यकता परस्ती और इश्तार और ईस्टर की कुव्वतों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। कितना अच्छा हो अगर राहील और उसके बच्चे की मौत के साथ ही फद्दान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए। कुछ पता चला? नहीं, अब तो बस ये देखना है कि याकूब का खुदा कामयाब होता है या ईस्टर का खुदा। अच्छा हो अगर राहील और उसके बच्चे की मौत के साथ ही
फतान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए। अगर इसे होश नहीं आया तो दोनों मर जाएंगे। ये धुआं इसे मार डालेगा, होश में नहीं लाएगा। कुछ पता चला? नहीं, अब तो बस ये देखना है कि याकूब का खुदा कामयाब होता है या ईस्टर का खुदा। वो तो जाहिर है कामयाबी यकीनन इश्तार ही की होगी। लाबान, तुमने मुझे बुलाने की जहमत की क्यों? याकूब का तो कहना था कि वह कुदरतमंद और बेमिसाल खुदा रखता है, तो फिर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? राहील की जान अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी मदद करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी याकूब ईश्तार के सामने दस्ते सवाल दराज करेगा। कैसी फजूल सोच और ख्याल बातिल है। तुम्हें आखिर किस चीज ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? बहुत जल्द ये ख्याल बातिल हकीकत में बदलने वाला है, जब तुम अपनी बीवी बच्चे को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाता देखोगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, ना कि ईस्टर और इश्तार की। मैंने ईस्टर को यहाँ बुलवाया है। राहील की हालत ठीक नहीं है। राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की जरूरत नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। रुक जाओ याकूब, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। चली जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चा आज रात नीस तो नाबूद हो जाएंगे। ईश्तार का गुस्सा तुम्हारी अजीजों की मौत से ही ठंडा होगा। मेरी बीवियां तुम्हारी दुआओं से नहीं आई है जो तुम्हारी बद्दुआ से चली जाएं। निकल फतान जाओ। के लोगों, ना ये खुद पर रहम कर रहा है न तुम पर। इसका कुफ्र तुम्हारे लिए कहत का बाइस बनेगा और इसके बीवी बच्चे के लिए मौत का। जल्द ही तुम लोगों को ईस्टर के जादू और ईश्तार की कुदरत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी खैर नहीं, अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत टूटी तो परवरदिगारा, तेरा यह आसमान अब आलूद है, लेकिन ये याकूब की आंखें हैं जो बरस रही हैं। राहील 11 सालों से इस बच्चे की मुंतजिर है। 11 साल हो गए इसे फद्दान की औरतों के ताने सुनते सुनते। उसे कितना बुरा भला कहा गया, बांझ कहा गया और बेसमर कहा गया। काइन आज़म, मुझे माफ करिए। आज रात मैंने याकूब और उसके खानदान के बारे में ख्वाब देखा। मुझे तन्हा छोड़ दें। याकूब और उसके खानदान पर तमाम खुदाओं की लानत हो। याकूब का कुफ्र उसे ले डूबेगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इश्तारे बुजुर्ग, याकूब और उसके खानदान पर अपने गुस्से की आग बरसा दे। राहील और उसके बच्चे को आज रात ही नाबूद हो जाना चाहिए। फिर भी मैं राहील और अपने बच्चे की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं। फिक्र है तो इस बात की कि उनकी मौत अरबाब इख्तियार और बुत परस्तों की खुशी का बायस न हो। मुझे डर है तो इस बात का कि बुत परस्ती के खिलाफ मेरी कई सालों की मेहनत रायगा न चली जाए। रहम कर, मेरी बीवी बच्चे को निजात दे दे। उन दोनों की निजात फद्दान के लोगों की बेदारी का बायस होगी। उनकी निजात इश्तार के बुत कदे की शिकस्त और शिर के मुकाबिल यकता परस्ती की कामयाबी है। ऐ खुदा है मेहरबान, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। पूछेंगे नहीं बेटा है या बेटी? इतनी रात में ये रोशनी कैसे?
बारिश होने वाली है। लगता है आसमान भी राहिल के हाले जाकर रोना चाहता है। ये खुदाओं के गैज़ो गज़ब की निशानी है। खुदाओं के गैज़ो गज़ब की आग जरूर बरसेगी। याकूब और उसके खानदान को सजा जरूर मिलेगी। इश्तारे बुजुर्ग, खुदाओं की हुर्मत की पासदारी कर। गैज़ो गज़ब की आग याकूब के खानदान पर बरसा दे। इसका मतलब है राही का बच्चा सलामत है। और वो इश्तार की बदुआ, ईस्टर का जादू। फद्दान के लोगों को अपनी अजीम कुदरत और ईस्टर का जादू सच कर दिखा दे। इश्तारे बुजुर्ग, हमें खुश कर दे। तू अपने मारने वालों को याकूब के खुदा की ज़बो-हाली और मस्ती दिखा दे। मुबारक हो दुरूद पर नबी खुदा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। नौ मौलूद का कदम मुबारक हो। परवरदिगार की इस लुत्फ करम पर उसका शुक्रगुजार हूँ और उसे तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए तलब खैर और बरकत करता हूँ। 11 साल से तुम्हारे इंतजार में है। इतनी देर क्यों लगा दी? पूछेंगे नहीं बेटा है या बेटी? यूसुफ लड़के का नाम होता है या लड़की का? आपको कैसे पता चला? किसने बताया?